के फर्जी रोशन नर्सिंग कॉलेज के छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है। लाखों रुपए फीस जमा करने के बाद भी छात्रों का भविष्य अधर में है। आपको बता दें कि शिक्षा माफिया प्रदेश में वर्षों से फर्जी कॉलेज चलाते आ रहे हैं। इसकी शिकायत के बाद सीबीआई द्वारा जांच की गई थी, जिसमें धार के भी कॉलेज शामिल थे। सीबीआई की जांच के उपरांत माननीय उच्च न्यायालय ने धार के 4 कॉलेजों को फर्जी पाया, जिसमें शहर का रोशन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, वेंकटेश कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नवरत्न कॉलेज तथा प्रयागराज कॉलेज शामिल है। फर्जी कॉलेज की सूचना मिलते ही इस कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के सामने अपना भविष्य अब अंधकार में दिखाई देने लगा। इसे देखते हुए छात्रों में भारी आक्रोश फैल गया। आक्रोशित छात्रों ने ब्रह्मा कुंडी स्थित कॉलेज के सामने कॉलेज संचालक और फर्जी कॉलेज के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके पश्चात इंदौर नाके पर इंदौर धार मार्ग पर चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कई छात्र छात्राओं की आंखों में आंसू भी छलके। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस प्रकार फर्जी कॉलेज छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। चक्का जाम की सूचना मिलते ही सीएसपी रविंद्र वास्केल एवं तहसीलदार दिनेश उइके मौके पर पहुंचे और छात्रों से चर्चा कर उन्हें समझाइश देकर चक्का जाम खुलवाया। रोशन कॉलेज के छात्र कुमावत की माने तो रोशन नर्सिंग कॉलेज के संचालक अन्य कई नाम से भी कॉलेज चला रहे हैं। पहले उसे एसएस कॉलेज में एडमिशन दिया, बाद में रोशन कॉलेज में ट्रांसफ़र कर दिया। इसकी भी जांच की जानी चाहिए। क्या कॉलेज का क्या मामला रहा आपका? सर कॉलेज का मामला ऐसा है कि सर 2020-17 में हमने प्रवेश लिया था यहाँ पर एसएस कॉलेज ऑफ नर्सिंग में। 1 साल तक यहाँ पर पढ़ाई करी, उसके बाद सर हमको रोशन कॉलेज ऑफ नर्सिंग में ट्रांसफ़र कर दिया गया। उसके बाद हमारा नामांकन रोशन कॉलेज ऑफ नर्सिंग से किया गया। वहाँ पर भी सर हमने 3 साल पढ़ाई करी, उसके बाद 1 वर्ष तक की भी परीक्षा अभी तक आयोजित नहीं हुई। खैर वो तो शासन द्वारा आयोजित नहीं की गई, लेकिन सर अभी कुछ समय पहले सीबीआई की जाँच चली थी पूरे एमपी में, जिसमें सर कुछ जो कॉलेजेस है वो फर्जीवाड़े की लिस्ट में अनसूटेबल में आए, जो कि कोर्ट का कहना है कि वो कॉलेज फर्जी है और इनकी एग्ज़ाम नहीं ली जा सकती है। तो सर जिसमें हमारा रोशन कॉलेज ऑफ नर्सिंग नाम का भी एक कॉलेज है, वो भी इस अनसूटेबल कॉलेज की लिस्ट में आया है। उसी की बात करने के लिए सर आज हम कॉलेज में आए थे। चूँकि हमें कोई भी संतोषपूर्वक जवाब नहीं मिला, इसी कारण से हम सर कॉलेज का घेराव किया और हम यहाँ गेट पर ही बैठ चुके थे। सर यहाँ पर भी सुनवाई न मिलने के बाद सर इंदौर नाका हाईवे चौराहा हमने जाम किया और उसके पश्चात सर समस्त पुलिस अधिकारीगण आए और हमें सर अंदर बैठाकर जो भी मीटिंग करवाई और उसके बाद समझाइश दी गई। उसके पश्चात से निराकरण की मांग की है एवं शासन ने भी हमें उम्मीद दी है कि आपकी जो भी लीगल कार्रवाई है हम करवाएंगे। कितने स्टूडेंट होंगे कॉलेज सर टोटल हम 80-90 स्टूडेंट टोटल हमारे कॉलेज में अध्ययनरत है। अच्छा, ये जो बिल्डिंग सामने हैगी जी सर। ये रोशन कॉलेज है कि ये एसएस सर कॉलेज की बात करें तो ये जो बिल्डिंग है ये एसएस, फिलहाल तो सर एसएस कॉलेज है, पर ये 2020 में एसएस प्लस रोशन कॉलेज था। यहाँ पर दोनों मतलब कॉलेजों के स्टूडेंट पढ़ते थे। मतलब कुल मिला के ये पूरा फर्जीवाड़ा सालों से कुल मिला के फर्जीवाड़े का जो गढ़ बन चुका है ना, ये बिल्डिंग है सर। संचालक कौन है इनके? इसके संचालक सर डायरेक्टर शकील शेख सर। शकील जी। जी सर। दोनों कॉलेज के? दोनों कॉलेज के डायरेक्टर। आपका नाम बताइए। महेश कुमावत। अभी जानकारी लगी थी हमें कि यहाँ के कुछ एसएस कॉलेज के कुछ नर्सिंग कॉलेज के बच्चे हैं और वो नर्सिंग कॉलेज की मान्यता को लेकर उनमें कुछ संशय पैदा हुआ था। इस संबंध में कुछ बच्चे आ गए थे रोड पर धरने के लिए। उन बच्चों से हमने चर्चा किया और सभी को समझाइश दिया है और एसएस कॉलेज के डायरेक्टर साहब से भी हमारी अभी चर्चा हुई। वो अभी भोपाल में हैं, इसी रिगार्डिंग वो भोपाल में गए हैं और अभी कल आके बच्चों से चर्चा करेंगे और बच्चों से को भी समझाइश दे दिया गया कि उनके प्रबंधन आने तक उनसे वेट करेंगे। इस कॉलेज के स्टूडेंट को कई बार जनसुनवाई में ज्ञापन दिया है अव्यवस्था के बारे में, फर्जी इस कॉलेज के फर्जी के बारे में, प्रशासन ने कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की है। आप और हाईकोर्ट के राज्य सरकार के निर्देशानुसार सीबीआई के इंस्पेक्शन जो नर्सिंग कॉलेजेस के चल रहे हैं, उसमें इस एजुकेशन ट्रस्ट के अंतर्गत एक कॉलेज और है, वो सीबीआई द्वारा ऑब्जेक्शन करने के बाद सरकार ने बंद कर दिया है। उसके छात्रों द्वारा डिमांड की गई कि हमारा क्या होगा। जैसा कि हर बार होता है, कोई कॉलेज कोई संस्था बंद होती है सरकार की तरफ से, तो बच्चों को अन्य कॉलेजों में शिफ्ट करके उनके कैरियर को कंटिन्यू किया जाता है और उनके कैरियर में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आ जाती। मैं चूँकि एसएस कॉलेज ऑफ नर्सिंग का प्रिंसिपल हूँ, ज़्यादा जानकारी रोशन कॉलेज ऑफ नर्सिंग के बारे में मुझे नहीं है। इससे ज़्यादा आपको डायरेक्टर साहब कल जो बाहर गए हुए कल आएंगे भोपाल से, उनसे आप संपर्क करें। डायरेक्टर कौन है इस कॉलेज? डॉक्टर शकील शेख साहब। आपका नाम बताइए। दिनेश दामनोदिया, प्रिंसिपल एसएस कॉलेज। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।